हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लूम। हम लोगों ने पिछली वीडियो में इंटीजर्स को समझा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसी में इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग इंटीजर्स की प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज है टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इसमें हम लोग सबसे पहले एडिशन को देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तो इंटीजर्स की जो पहली प्रॉपर्टी है एडिशन पे, हम लोग ऑपरेशन पे चलेंगे, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आज सबसे पहले हम लोग एडिशन से शुरुआत करते हैं। तो एडिशन की जो प्रॉपर्टी है पहली वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के नाम हम लोग देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है क्या कहती है कि अगर ए और बी कोई दो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछले वाले लेक्चर में जिसमें बताया गया कि इंटीजर्स क्या है, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ये सब आप लोग देख सकते हैं उसमें जाके। तो अगर कोई दो इंटीजर है ए और बी तो उसका जो सम होगा वो भी इंटीजर होगा। यहाँ सिर्फ सम की बात हो रही है क्योंकि हम लोग अभी एडिशन पे चल रहे हैं। जैसे हमने कहा कि कोई नंबर है, हमने लिखा 2+3, 2+3 का सम कितना होगा, तो हमने बताया 2+3 का सम होगा 5। तो 5 हमारा क्या एक इंटीजर है। ऐसे ही अगर हम कहें माइनस का 2 है, प्लस का 4 है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस का। तो माइनस का 2 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर, और इन दोनों का सम हमने कर दिया 2, तो वो भी क्या हो गया इंटीजर ही हो गया। अगर चाहो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा माइनस का 10 है और माइनस के 3 को हमें ऐड कर दिया, ऐड की प्रॉपर्टी चल रही है। तो -10 प्लस -3 यानी कितना हो जाएगा -10 -3 बनेगा जाके माइनस का 13। तो ये भी हमारा क्या हो गया एक इंटीजर हो गया। तो इंटीजर प्लस इंटीजर, तो इसका जो सम आएगा वो क्या होगा एक इंटीजर ही मिलेगा। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो भी इंटीजर ही होगा। अगली प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू होगा b प्लस ए के। बस आपको ये बात ध्यान देनी। कॉम्यूटेटिव क्या कहती है, ये कहती है कि a प्लस बी यानी दो इंटीजर का सम, चाहे पहले किसी को भी ऐड कर दो रहेगा वही सेम b प्लस ए। जैसे हमने कहा कि 2 + 5 है तो इसका सम कितना होगा 5 + 2 यानी 7। और चाहे इसको ऐसे भी लिख दो 5 + 2 तो इसका भी सम कितना आएगा 7 ही, दोनों इक्वल आएंगे। तो ये होती है प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप इसे कैसे भी कर सकते हैं, जैसे सपोज अगर ऐसे भी ले लो 11 प्लस करने हैं -6 को, तो कितना हो जाएगा 11 - 6 यानी कि 5 आ जाएगा। चाहे इसको ऐसे लिख लो -6 + 11, तो -6 में से 11 गए तो -6 + 11 ऐसे ही रख कर लेते हैं इस बार, और ये बन जाएगा 5। तो देखिए दोनों तरफ हमारा क्या हो गया इक्वल आ रहा है। तो कोई भी इंटीजर है हम किसी को भी पहले ऐड करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल रिजल्ट सेम रहेगा, एडिशन रहेगा। तो उसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है, इससे हम एसोसिएशंस बनाते हैं। जैसे a प्लस बी है और प्लस सी है, ये तीन इंटीजर है हमारे पास, इनको हमें सम करना है। तो चाहे हम पहले a प्लस बी को ऐड कर दें उसमें c को ऐड कर दें, या हम b प्लस सी को ऐड कर दें उसमें a को ऐड कर दें, रहेगा सेम ही। आंसर हमारा जो रहेगा वो इक्वल ही आएगा। जैसे अगर हम आपको दिखाएं तो जैसे हमने नंबर लिखा, मान लो हमने कोई तीन इंटीजर्स मान लिए 2 है 3 है और 4 है, कोई भी तीन इंटीजर माने। अब हमने इसका सम किया 2 + 3 को +4 कर दिया, तो ये आया 2 + 3 यानी 5 + 4 = 9। और चाहे इसको हम ऐसे लिख दें 2 + 3 + 4, तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 7 जो आएगा कितना 9 ही, यानी = तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन किसी के भी साथ बना दो, अगर उनको फाइनली सम करना है सबको तो उनका रिजल्टेंट जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो इसको हम कहते हैं
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। किसकी प्रॉपर्टी है सारी? एडिशन की प्रॉपर्टी है। फिर अगली जो प्रॉपर्टी हमारी होती है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर कोई इंटीजर है a, तो उसमें अगर हम जीरो को ऐड कर दें, किसी भी साइड से जीरो को ऐड कर दें, तो वो रिजल्ट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो जो जीरो है वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर ऑल इंटीजर, यानी किसी भी इंटीजर में हम अगर जीरो को ऐड कर रहे हैं तो वो वैल्यू पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? उसकी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर किसी भी जीरो में कोई ऐसा नंबर ऐड कर दो जो उसमें कोई भी चेंज ना लाए, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और ऐसा नंबर कौन सा है? जीरो ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल इंटीजर्स। जैसे हमने कहा कि 5 है, 5 में प्लस का जीरो कर दो, कितना हो जाएगा? 5 ही रहेगा। तो जो उसी नंबर की वैल्यू को रखे, जैसे हमने कहा -3 है, इसमें जीरो को ऐड कर दो तो वो -3 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। या जीरो में ऐड कर दो -3 तो कितना रहेगा? 3 आएगा। जीरो में -3 कर दो कितना आएगा? -3 रहेगा। तो सेम है कि जो हमारा रिजल्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो ही। एडिटिव आइडेंटिटी रिजल्टेंट तो हमारा वही नंबर आ जाएगा, लेकिन जो आइडेंटिटी रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो जीरो को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल इंटीजर्स। तो जीरो को ही है जो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो आपसे अगर सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी किसी भी इंटीजर्स की एडिटिव आइडेंटिटी, तो हम क्या कहेंगे कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल इंटीजर्स। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एडिटिव इनवर्स। ये एक और ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? ये सारी चीजें तो अभी हम लोग एडिटिव की प्रॉपर्टी लेके चले तो इसको देखते हैं। बाकी इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एक बार इस सबकी कंबाइन देखते हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या कह रहा है? ए कोई एनी इंटीजर है तो ए में हम ऐसा क्या ऐड करते हैं जो फाइनल रिजल्ट है वो जीरो हो जाए, वही उसकी एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि जीरो ऐड कर दो तो वही नंबर रहेगा, और इसमें क्या है कि उसमें मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं जो रिजल्टेंट जीरो हो जाए, यही हमारा एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे हमने आपसे कहा सपोज 2 है और हमें इसमें कुछ ऐड करना है और रिजल्ट हमारा क्या रहे? जीरो आ जाए, तो हम इसमें क्या ऐड कर दें? -2 ऐड कर दें। या हम कह रहे हैं कि -3 है, इससे हम क्या ऐड कर दें कि रिजल्ट हमारा कितना रहे? जीरो रहे, तो इसमें +3 ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या हमने कहा कि -4 है, जैसे इसमें हम क्या ऐड कर दें कि जीरो आ जाए, तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें हम इंटीजर्स में जिससे हम क्या ऐड कर दें जिससे रिजल्ट क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो वो जो नंबर हम ऐड करेंगे उसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। जैसे क्या हो जाएगा? तो अगर कोई नंबर ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -a। अगर कोई नंबर -a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड वाइस वर्सा। यानी -a क्या है? किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स है, और a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? a। आई होप आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो आपको बताने कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है। ठीक है, चलिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, -13 है, +9 है, इनको हमने ऐड कर दिया और हमें एक इंटीजर मिल जाता है जो क्या होता है? -4। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें कि हमें एक इंटीजर मिल रहा है? आप सीधे बता सकते हैं। दूसरा हम लिख देते हैं -19 +5 हमने कर दिया = 5 -19 कर दिए। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमारी लगी? क्या ये इक्वल होंगे? ये आपको बताना है। थर्ड अगर हम कहें -6 +10 +4, -4 कर देते हैं = -6 +,
10 प्लस माइनस 4। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी और उसका आंसर क्या रहेगा ये आपको बताना है। और एडिटिव इंटीजर्स आप जानते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है वो आप बता सकते हैं। एडिटिव इनवर्स और बताना है, एडिटिव इनवर्स आपको बताना है ऑफ -5 एंड 7। तो -5 और 7 का एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ एडिशन की प्रॉपर्टी समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अगली जो लेक्चर हम बनाएंगे उसमें सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। चलिए आज के लिए यही रखते हैं। थैंक यू।